महंगाई के बोझ में दबे अवाम के लिए रिलीफ। पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। पब्लिक सर्विस बसों के लिए महाना 1 लाख, गुड ट्रांसपोर्ट को 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए दिए जाएंगे। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में भी शहरियों के लिए सफर मुफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक्स पर बयान। लिखा, शहर इक़्तिदार में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर मुफ्त होगा। 35 करोड़ का खर्च वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेलवे किरायों में इजाफा न करने का भी फैसला। इकॉनमी, AC क्लासेस समेत किसी किस्म का किराया नहीं बढ़ेगा। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है 500 रुपए, वो हम माफ कर रहे हैं। महंगाई का तूफान, सिंध हुकूमत अवाम को रेस्क्यू करने मैदान में आ गई। 55 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवा दिया। मोटरसाइकिल सवारों को महाना 2,000 रुपए देने का ऐलान। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस भी खत्म कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स को भी फ्यूल सब्सिडी दी जाएगी। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए, बड़े ट्रक्स को 80,000 रुपए महाना दिए जाएंगे। 25 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 1,500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1 लाख रुपए के अलावा अपनी स्कीम भी लाएगी। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, तालीमी इदारों से मुताल्लिक फैसला 1 हफ्ते में बाद होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ईरान जंग से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंग खत्म कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा, डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोल महंगा, किराए भी बढ़ गए। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में 65% तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1,000 रुपए बढ़ गया। पेशावर का किराया 4600। लाहौर से कराची का किराया 12,000 रुपए हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल, स्पेयर पार्ट्स और टोल टैक्स में इजाफे के बायस किराए बढ़ाना मजबूरी है। थोड़ा महंगा था, अभी 450 रुपए पेट्रोल 60 रुपए कर दिए। इतना आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? गरीबों का कमर तोड़ के रखा हुआ है। सारी रात ये जब से सुना है कि 100 रुपए बढ़ रहे हैं तो सो नहीं सका। हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। खुदा हम आपसे दरखास्त करते हैं कि ये महंगाई का तूफान न लाए करे। ये इतनी जालिम हुकूमत है, हम क्या करें? गरीब आवाम का खून चूस रही है। महंगाई हर गरीब रो रहा है। रक्शे, मोटरसाइकिल बंद हो चुके हैं। एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब लगता है कि मोटरसाइकिल वापस दे के साइकिल पे आ जाए। हुकूमत ने बर्दाश्त से ज्यादा बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी ज़हनी अजियत का शिकार। हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। मैं बहसियत वज़ीर आला ये जो महंगाई आ रही है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आम आवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आयाशी करें। अब प्राइसेस ऐसे हो गए तो आप भी कोई थोड़ा सा बर्डन शेयर करें। शॉर्टेज अगर नहीं है, आपने सारा लॉकडाउन किया हुआ पेट्रोल प्रोडक्ट है, वो जा कहाँ रहा है? ये हुकूमत की अपनी नाकामी है। बजाय इसके अपनी मुराद को कम करते, अपनी अय्याशियां खत्म करते, वो नहीं किया, बल्कि सीधा सीधा उन्होंने काम ये किया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना शुरू कर दी। कहते हैं हम टैक्स जमा कैसे करेंगे? टैक्स जमा करने के लिए गरीब लोग इनको मिलते हैं। हुक्मरान अवाम पर बोझ डाल रहे हैं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हुकूमत पर तनकीद। कहा महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का ऐलान। कहा हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम हो गई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। मजीद कहा कि हमने नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले हुकूमत अपनी अयाशियां कम करने की बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है। मिडिल क्लास तबका भारी टैक्स दे रहा है। जागीरदारों के गिर्द घेरा तंग क्यों नहीं किया जाता। ये करप्ट हुकूमत अपनी नाअहली और इस तरह नहीं सर जी सर आप मुझे डिटेल नहीं कर सकते सर जी नहीं कर सकते करप्ट को करप्ट कहेंगे इसी तरह भी नहीं होगा ये इस तरह नहीं होगा। जालिम हुकूमत जालिम हुकूमत जालिम हुकूमत। कौमी असम्बली में भी महंगाई की गूंज। इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। अपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। स्पीकर के डाइस का घेराव किया। हुकूमत की नाकास पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। जुनैद अकबर बोले हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम फेंका। हुक्मरान मुसल्लत करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन एहतजाज के बाद इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। मौजूदा हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों। मुसाफिर गाड़ियां हैं, बसेस हैं, तो उनको 1 लाख रुपए महीना जो है वो दिया जाएगा कि भाई आप भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा ना करें। आम आदमी है, क्लर्क है, शॉपकीपर है, उनको जो है वो इस तरह से सपोर्ट की जाए ताकि वो सूरत हाल का जो है वो मुकाबला कर सके। दुनिया को तवानाई चैलेंज दरपेश है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। साद रफीक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। सवाल उठाया इतने बड़े इजाफे के बाद गरीब कैसे जिएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रखकर हुकूमत का फैसला है, इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा वो आम आदमी के बस में नहीं हो। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमीरात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $2 अरब रवा माह के आखिर में UAE को वापस करेगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र अमीरात ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। अमीरात इस रकम को पहले सालाना बुनियादों पर रोल ओवर कर रहा था। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। गुफ्तगू में पाक चीन 5 निकाती अमन मनसूबा भी ज़ेर गौर आया। दोनों रहनुमा का राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान का एक और अमरीकी F-35 जंगी तैयारा मार गिराने, पायलट को जिंदा पकड़ने का दावा। तर्जमान खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक F-35 जंगी तैयारा वस्ती ईरान की फिजाओं में तबाह हुआ। तैयारे को जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान में गिराए गए तैयारे का मलबा F-15 तैयारे से मुताबिकत रखता है। अमरीकी अखबार का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और C-130 हरक्यूलिस तैयारों के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमला। इजरायली शहरों पर भी मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव, हैफा, टेल नोव, पामा शम और बिन गोरियान हवाई अड्डों को निशाना बनाया।
पासदाराने इनकलाब का ऐलान, नेगिव और बेरशेबा में फौजी इज्तिमात पर हमलों का भी दावा। इसराइली शहरियों ने जेर ज़मीन बंकर्स में पनाह ले ली। ईरान के खलीज में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी। हबशान गैस फील्ड पर ड्रोन हमला नाकाम, मलबा गिरने से आग भड़क उठी। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अली अल सालिम अड्डे को निशाना बनाया। सऊदी अरब के अल खर्ज अड्डे पर हमला। UAE की दुबई ऑरिकल डेटा सेंटर पर ईरानी हमले की तरदीद। अमरीकी फौज में बड़ी तब्दीली। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया गया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। नायब जनरल क्रिस्टोफर को कायम मकाम आर्मी चीफ बना दिया गया। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा पुल और पावर प्लांट्स हमारा अगला हदफ होंगे। ईरान की नई क़यादत जानती है कि क्या करना है। हमारी फौज ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का वाज़ेह मौक़िफ़। अमरीकी हमलों में तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खबरदार किया कि आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक़ कोई भी करारदाद सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। अब्बास अराग़ची के बयान के बाद आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग सलामती काउंसिल के एजेंडे से हटा दी गई। यमनी हौसियों के भी इसराइल पर हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों और डेमोना को निशाना बनाया। यमनी हौसियों का कहना है कि जाफा में दुश्मन के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। वजनी वॉर हेड वाले मिसाइल ने कई मकामात को नुकसान पहुंचाया। मुल्क में महंगाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। हफ्तावार शरह में 1.1% इजाफा, सालाना शरह 9.12% तक पहुंच गई। अंडे, चिकन, मटन, दूध, दालें, सब्जियां, कपड़ा सब महंगा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 4500 रुपए से बढ़कर 5100 रुपए का हो गया।